पवन नंदन श्री हनुमान जी ने देखा कि जब वर्षा ऋतु बीत गई तो स्वयं सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव के पास कहकर के बोले कि अरे तुमने बिल्कुल याद ही भुलाए दी। देखो इतने दिन बीत गए, भगवान श्री राम अपने वहां पर्णकुटी में रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था में तो कोई कमी नहीं है और उनके काम में भी तो अब याद रखना चाहिए। तो महाराज सुग्रीव ने बड़ा पश्चाताप किया, बोले भगवान मैं भूल गया, अब आप व्यवस्था करो जल्दी। तो सब सेनापतियों को बुला करके आदेश दिवा दिया कि तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। सब जितने बानर हैं सबको बुला के बड़े जल्दी भगवान श्री राम के पास उपस्थित करो। सो जो अपने विश्वास पात्र सेनानी थे उनको भेज दिया। अब इधर महाराज जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा और कांपने लगा, सारा महल थरथराने लगा, तो अंगद ही मिल गए। अंगद ने प्रणाम किया और कहा कि गुस्सा में थे, कहा तो उन्होंने यही कि वत्स अंगद जाके कहो सुग्रीव से कि लक्ष्मण आए हैं, लेकिन वो खुद घबरा गया बेचारा, बालक ही तो महाराज अब जब सुग्रीव को ये पता चला कि किष्किंधा कांप रही है, सब इधर उधर भाग गए, कोई सामने लक्ष्मण का नाव है। तो सुग्रीव बड़ा युक्तिदार था, उसने तारा को भेजा। तो तारा सुंदर श्रृंगार करके और जैसे ही लक्ष्मण जी के सामने आई तैसे उन्होंने अपना सिर नीचे को कर दिया। अब तारा ने जो प्रश्न किया है ना, वो देखिए कैसा विलक्षण। तारा ने बड़े मुस्कुरा के कहा, ये नहीं कहा कि हे लक्ष्मण, हे शेषनाग, हे भगवान, ये कहा हे सुमित्रा नंदन, हे राजकुमार, तुम इतने गुस्सा में क्यों? ऐसे प्रश्न किया। कर्ण काम तंत्रे तव बुद्धिरस्ति, हे राजकुमार, पहले तो कहा नकोप मूलम मनुजेन्द्र पुत्र, राजकुमार नकोप मूलम मनुजेन्द्र पुत्र नवा संतिष्ठति वांग निदेशे। न तो इतनी जोर जोर से बोलने का कोई कारण जान पड़ता है, न कोप मूलम जानामि, न हम क्रोध का कोई कारण समझ रही हैं। न कोप मूलम मनुजेन्द्र पुत्र नवाच संतिष्ठति वांग निवेशे। वाणी के इतने जोर जोर से जो बोला जा रहा है ना, उससे अंदाज लगता है कि जनो तुम्हें क्रोध है और उस क्रोध को तुम देख नहीं पा रहे हो। क्यों? बोले न काम तंत्रे तो बुद्धिरस्ते यथा तुम वही मन्युवशम प्रपन्ना, मन्युवशम प्रपन्ना तुम सांप्रतम, तुम मन्युवश हो गए, इस समय क्रोध में आवेश में आ गए हो और ये आवेश तुम्हें जैसे धर्म धीर राजकुमारों को उचित नहीं होता है। छोटी मोटी बात में बड़ा जोर कोप में क्रोध में आ जाओ और कारण कुछ नहीं। हाँ, क्रोध करते हैं राजा लोग, कब करते हैं? बोले जब कोई बहुत विशाल राज्य पर आपत्ति आ जाए, अथवा कोई आक्रमण कर दे, अथवा कोई अन्याय अधर्म पूर्वक किसी का धन, किसी की नारी का हरण कर ले, तो इनमें से तो कोई काम हुआ नहीं है। तो नकोप मूलम मनुजेन्द्र पुत्र, क्रोध का कोई मूल नहीं है और तुम अकारण जो क्रोध करते हो तो बड़ा राजकुमारों के लिए दोष बताया गया। आप देखो, सुनो, पहली बात तो एक ही है कि आपने हमको देख करके नीचे सिर क्यों कर लिया? अब क्या उत्तर दें सुमित्रा नंदन? और दूसरी बात एक ये है कि क्रोध का कोई कारण नहीं। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा कि वाह, क्रोध का कारण क्यों नहीं? अरे सब काम तो बना दिया राघवेंद्र ने और सुग्रीव बिल्कुल राघव के कार्य को भूल गया है। तो उन्होंने कहा सुनो सुनो सुनो, मैं यही तो चाहती थी कि तुम कुछ बात तो करो थोड़ी बहुत। अब हम तुम्हें बता दें। पहली बात तो एक ये है कि जिस विषय में व्यक्ति का कोई अनुभव ना हो वो विषय उसको नहीं कहना चाहिए। जैसे जिस ग्रंथ पर अधिकार न हो और उस ग्रंथ की चर्चा चलाओ, पता ही नहीं क्या लिखा है भूमिका में, क्या उपसंहार में, उसकी चर्चा से क्या प्रयोजन? आप तुम्हें बताएं, काम एक शास्त्र है, भोग एक शास्त्र है, वो तुम बिल्कुल अनुभवहीन हो राजकुमार, उसके बारे में तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे पिताजी 350 देवियां थी उनके पास, और फिर पटरानी कौशल्या सुमित्रा, और फिर एक वीरांगना सुंदरी, इतनी सुंदरी समझ करके तुम ही बताओ क्या विवाह करने की जरूरत थी? रानियों की कमी थी क्या?
तो इस शर्त पर विवाह लाए कि जो उसका पुत्र होगा वही राजा बनेगा। ये अन्याय है, अनुचित है। ऐसा कहते हैं रघुवंशियों में ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता है, तो अन्याय पूर्वक राजा ने फिर भी उस सुंदरता को उससे मुग्ध होकर के विवाह किया था। और आपको भला बताऊं क्या। और सुनो, सारे ब्रह्मांड में, सारी पृथ्वी में यदि कोई तपस्वी है तो एक विश्वामित्र जी, तुम्हारे गुरु, और वो नया स्वर्ग बनाने की क्षमता रखने वाले, नए स्वर्ग बनाने वाली क्षमता। अब 10 वर्ष बीत गए। तस्याम बसंत्याम वर्षाणी पंच पंच, 5-5-10 वर्ष बीत गई उसके साथ रहते रहते। और एक दिन सूर्योदय हो रहा था लक्ष्मण, तो उन्होंने कहा कि अरे देवी, सूर्योदय हो रहा है, मैंने तो संध्या वंदन नहीं किया। तो उसने कहा मेनका ने कि संध्या वंदन 10 वर्षें हो गई, रोज सूर्योदय होता रहा और रोज अस्त होता रहा, आज तुमने देखा भी सूर्योदय हो रहा है। तो जब इतना बड़ा स्वर्ग बनाने की क्षमता रखने वाला महात्मा ऋषि और तुम्हारे गुरु जी की ये दशा है और तुम्हारे बाप पिता की ये दशा है, तो ये तो नर हैं और ये ऋषि हैं, ये तो बेचारा बानर है, ये तो नर भी नहीं है। इसने बहुत दुख उठाए। बाली के संत्रास से ये कहाँ मारा मारा घूमा है, कितना कष्ट उठाया है। और कष्ट उठाने के बाद जब जीव को सुख मिलता है तो उस सुख में अगर लिप्त हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो न काम तंत्रे तो बुद्धि रस्ती यथा तुम वही मन्युवशम प्रपन्ना। और तुम्हें बताए दें, न देश कालो कालौ यथार्थ धर्मा अवेक्षते कामरतिर्मनुष्य। क्या तारा बोलती है महाराज। उसने कहा देश कालौ यथार्थ धर्मौ न अवेक्षते। देश का, काल का, यथार्थ धर्म का काम रतिर्मनुष्य, काम में पीड़ित भोगी व्यक्ति देखता ही कहाँ है। अगर उसकी आंखें खुल जाएं तो फिर वो भोग में पड़े ही क्यों। ये बात तुम्हें चूंकि अनुभव ही नहीं है तो तुमसे कहने से क्या फायदा। और अनुभवहीन व्यक्ति को उस विषय पर अधिकार नहीं होता है, इसलिए तुम चुप रह जाओ। तो महाराज लक्ष्मण जी का सब नशा उतर गया। अरे ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है, वाकई में हमें तो कुछ पता ही नहीं। उसने फिर कहा कि देखो, पहले तो तुम जंगल में रहे और कंदमूल फल खाए, गुरु जी की सेवा की, और फिर हुआ तुम्हारा विवाह। तो विवाह घर में धरे आए और फिर जंगल में आ गए। इसलिए तुम इस बात में क्या समझो कि भोग में कितनी मिठास होती है, भोगों में कितना आकर्षण होता है। बड़े बड़े जब तुम्हारे पिता जैसे और तुम्हारे गुरु विश्वामित्र जैसे जब आसक्त हो गए, तो बेचारा बानर अगर भोग में लिप्त हो गया तो कौन बड़ी बात है। इसको आसानी से समझाने की जरूरत है, न कि क्रोध की जरूरत है। और सुनो, एक काम बढ़िया भी किया है। सुग्रीव जरूर बानर है, जरूर भोगी है और जरूर तुम्हारे काम को भूल गया है, लेकिन उसने एक बहुत अच्छा काम किया है कि उसे सद्गुरु मिल गया है। तो तुम ये न समझो कि तुम्हारा कार्य हुआ नहीं है। वो तो संत प्रवर पवन नंदन हनुमान जी ने सब जगह दूत भेज दिए हैं, और तुम जब तक पहुंचोगे तब तक राम जी के पास सब लोग, बानर की पूरी सेना पहुंच जाएगी। अब आप चलिए सुग्रीव के पास। तुम्हारा नशा तो उतरे गया था सुमित्रा नंदन का, और सुग्रीव वहां बैठा था। रुमाम तु गाढ़ा लिंग। अब देखो, भोग की ऐसी वृत्ति होती है। लक्ष्मण जी ने दूर से देखा तो रुमा का गाढ़ आलिंगन करके तब भी वो बैठा ही था, क्योंकि असल में उसने ठीक कहा, इन भोगों में ऐसा आकर्षण ही होता है, ऐसी मिठास ही होती है कि हरेक कोई इसको छोड़ नहीं सकता। हाँ, अच्छे दिन बीते जाते हैं, अच्छे, सब लोग बोलो, अच्छे दिन बीते जाते हैं, ऋषि मुनि गुरुजन समझाते हैं, ऋषि मुनि गुरु
भोग स्थल से योग स्थल में भोग भोग स्थल से योग स्थल में भोग प्रस्थान कृपा से ही होता प्रस्थान जिससे अशांति मिट जाती है जिससे सारी अतृप्ति खो जाती है सारी है नित्य प्राप्त वह प्रीति सुधा है पर पान कृपा से ही होता पर पान भोग स्थल से योग स्थल में भोग प्रस्थान कृपा से ही होता प्रस्थान ये भगवान की कृपा होती है। तो संत की कृपा का आश्रय हनुमान जी का ले लिया है। सब काम बना धरा। सो महाराज जैसे सुग्रीव ने देखा सो झट रुमा को छोड़ के और दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ था दौड़ा और आए करके नमस्कार हुआ। तो लक्ष्मण जी का नशा तो उतर गया था ना, तो जैसे झुकने लगा तो उन्होंने हृदय से लगा लिया और प्रसन्न मुद्रा से बोले कि भाई देखो मित्र बनाया तुमको और तुमने वो काम भुला दिया, लेकिन अब हमें मालूम हुआ है कि जानो सब काम बन रहा है। सो सुग्रीव ने कहा कि हाँ हनुमान जी आ गए और उन्होंने कहा कि व्यवस्था सब बन गई है। सो लक्ष्मण जी का स्वागत किया। अब महाराज खाने पीने की बात तो उन्होंने स्वीकार नहीं की, क्योंकि वो श्री राम जी को खिला के ही खाते थे और राम जी और किसी का लिया हुआ खाते नहीं थे, इसलिए लक्ष्मण जी जो देते थे उसी को स्वीकार करते थे। अब तो महाराज उनका वहां से प्रस्थान हुआ तो पवन नंदन श्री हनुमान जी जावन अवतार नील नल और अंगद और सुग्रीव सब साथ ही साथ आगे सुग्रीव को करके चले राम जी की ओर। अब महाराज उधर राम जी की ओर वो जा रहे थे, इतने में बड़ी जोर से जैसे आंधी की तरह और चारों तरफ से बानरों का बड़ा भारी समुदाय वहां उपस्थित होने लगा। राम जी के पास सुग्रीव जी जैसे पहुंचे तैसे बड़े प्रेम से भगवान ने उनको लिया। नारायण देखो यही है मित्र की बात। मित्र शब्द का अर्थ होता इमिदा स्नेहने मेद्यति मित्रम। जब कभी जीवन में कोई अपमान हो जाए, कोई अपना स्वजन संबंधी का वियोग हो जाए, कोई बहुत बड़ी हानि हो जाए तो दिल दिमाग जरा सूख जाता है, सूखा सूखा सा लगता है। तो जिसके आने से, जिसके देखने से, जिनके स्पर्श करने से दिल दिमाग जरा फिर तर हो जाए, गीला सा हो जाए, उसको मित्र कहते हैं। स्नेहन जैसे आपके हाथ सूखे होते हैं ना, जरा घी लगा लिया या तेल लगा लिया तो स्नेहन हो जाता। ऐसे जिसके देखने से दृष्टवा स्पृष्टवा भाषणे वापी, देख के और स्पर्श करके और भाषण करने, दर्शने वापी तथैव च, और दर्शन करने से नारायण हृदय नारायण प्रेम उत्पद्यते, हृदय में वो दिव्य प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यही मित्र का लक्षण है। तो जिसके सुनने से, देखने से, स्पर्श करने से हृदय पिघल जाए, हृदय गीला हो जाए, प्रेम का उदय हो जाए, उसका नाम मित्र है। तो ये मित्र यही संबोधन किया, मित्र आया तू मित्र, आओ आओ मित्र, आप हमारे सखा हैं। नारायण इस प्रकार से बड़े प्रेम से उनको आसन बैठा लिया। सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए और अब महाराज बानरों का समुदाय प्रारंभ हुआ। बड़ी लंबी चौड़ी सेना, चारों तरफ से बानर आ रहे हैं
और महाराज उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। भगवान श्री राघवेंद्र को और अपने महाराजा सुग्रीव को वो प्रणाम करते हुए और लाइन पंक्ति से, बड़ा अनुशासन है। ये न समझो कि नारायण ये बानर थे। ये मैं आपको एक दिन और निवेदन कर चुका हूँ कि जब भगवान का अवतार होने लगा तो ये निर्णय हुआ कि विष्णु तो जाएंगे खीर के माध्यम से दशरथ जी के पुत्र होकर के रावण को मारेंगे, लेकिन इनकी सहायता के लिए सब देवता भी जाएंगे। सो ब्रह्मा जी के अंश स्वयं जावान हैं, विश्वकर्मा के नल नील हैं, और इंद्र और सूर्य के, अभी आपने सुनी लिया, इंद्र का बाली और सूर्य के अंश से सुग्रीव हैं। और ये सब जितने भी बानर हैं ना, ये सब देवता ही हैं। सब देवताओं ने अपने अपने शरीरों को बानर के रूप में धारण किया है, और ये सब साधन हैं। नारायण, वो जो आपने सुना था कि सीता जी 3 बार गईं और 3 बार आईं, तो एक बार तो संत की कृपा हुई, विश्वामित्र जी की कृपा से, तब वो मिली, और फिर हनुमान संत की कृपा से मिली, और फिर वाल्मीकि संत की कृपा से मिली। तो ये 3 बार गईं, 3 बार आईं। तो ये संत, यहाँ के जो संत हैं सदगुरु, ये हनुमान जी हैं। और ये बानर सब देवता रूप हैं, और इनकी योनि उपदेव मानी गई है। दूसरी बात एक ये देखो कि आज भाई भाई का सहयोग नहीं कर पाता है। एक कमू इधर को है, एक इधर को है, पति पत्नी की नहीं बनती, सास ससुर की नहीं बनती, बहू सास की नहीं बनती, बेटा और पिता की नहीं बनती। लेकिन ये राम का प्रभाव देखिए कि किसी को जबरदस्ती नहीं, कैसा सुंदर दिव्य प्रेम है उनके हृदय में, जिस प्रेम के कारण बानर भी अनुशासित हो गए और सहयोगी बन गए। तो जो बानर और भालू सहयोगी बनाए ले प्रेम के कारण, और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार कर लिया, तो आज उन्हीं की पाठ करने वाले, उन्हीं की उपासना करने वाले हम लोग अगर भाई भाई को सहयोगी नहीं बना पा रहे हैं तो कैसी उपासना है? ये तो आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रेम का क्या महात्म्य है कि उन्होंने नर और बानर को एक कर दिया महाराज, मानव और दानव को एक कर दिया। ये कोई मामूली बात है? राम के शील का माने शील, करुणा, क्षमा, उदारता, जितने भी सामान्य गुण हैं वे सब के सब गुण भगवान श्री राम के द्वारा प्रयोगात्मक रूप में देखे जाते हैं। श्री राम का शील, श्री राम की करुणा, श्री राम की क्षमा कैसी विलक्षण है। तो महर्षि तो राम जी के गुणों के वर्णन से कभी उबते ही नहीं है। बीच बीच में जब अवसर मिलता है तो राम जी के गुणों का वर्णन करने लगते हैं। इन बानरों के प्रति अपार प्रेम, प्रभु की कृपा भरी दृष्टि है। जब भगवान ने अपनी कृपा भरी दृष्टि से और अपनी मुस्कान से सब बानरों को देखा तो वे तो धन्य धन्य हो गए। भगवान की दिव्य रूप माधुरी और उनकी करुणा भरी दृष्टि और उनकी करुणा भरी नारायण ध्वनि, शब्द, आनंद की बहुत कृतकृत हो गए और बड़ा बड़ा भारी आभार माना कि कैसा हमारा सौभाग्य मिला है कि आज हम मधुर मूर्ति भगवान का दर्शन करते हैं। बड़े बड़े योगींद्र, यतीन्द्र, अमलात्मा, निर्मलांतःकरण जन जो नारायण पर सहस्त्र वर्षों तक ध्यान जप करते रहते हैं और ध्यान में नहीं आते, वे आज हमको दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से बड़े कृतार्थ कृतकृत हुए बानर उछलने कूदने नारायण बंद करके शांत सुस्थित होकर के बैठ गए। महाराज सुग्रीव खड़े हो गए और उन्होंने सबको संबोधित करके कहा कि बानर वीरो, हम तुम्हारे राजा हैं। और देखो पुराणों में, कथाओं में सब प्रकार का पाठ इसलिए भी होता है कि जिससे हम उसकी बात पहचाने। तो कहा कि देखो हम तुम्हारे राजा हैं, ये बात कही जाती है। वस्तुतः राजा कोई अलग से नहीं होता है, राजा तो प्रजा का बनाया हुआ होता है। तुम लोगों का बल ही हमारा बल है, तुम लोगों का साहस ही हमारा साहस है, तुम लोगों की वीरता ही हमारी वीरता है, तुम लोगों की विजय ही हमारी विजय है।
तो कार्य बहुत दुरूह है, लेकिन वो आपको चूंकि नहीं करना है, आप तो केवल निमित्त बना रहे हो। भगवान श्री राघवेंद्र साक्षात नारायण परमात्मा हैं, तो इन परमात्मा के कार्य के निमित्त हम लोगों को बनाया जा रहा है। वस्तुतः काम तो इन्हीं को करना है। हाँ, तुलसीदास जी ने दिया ना, भानुपीठ से ये और आगी, तो उसका अर्थ यही है कि आज से शीशा धरने से उसमें आग प्रकट हो जाती है। तो वास्तव में आग तो सूर्य देते हैं, शीशा तो उसमें निमित्त बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से कार्य तो यही करेंगे, सब भगवान करेंगे, ये बात मन में निश्चय कर लो। लेकिन हम लोग निमित्त बने हैं, तो जो निमित्त बने हैं तो अपने प्राणों पर बिल्कुल भरोसा न करें, प्राणों की आहुति दे दें, प्राणों को हाथ में रख करके काम करें। और सब चारों दिशाओं में नदी, नाले, पर्वत, गुफा और गह्वर, जहाँ कहीं जो स्थान मिले नारायण, उसका हमें सबको अन्वेषण करना है। और अन्वेषण भी कैसे करना है कि जहाँ कहीं कोई ऐसा राक्षस मिले ना, तो उससे पता पूछो, न पूछो तो उसको मार दो। मारने का भी कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि राजाज्ञा है। इस तरह से तुम लोग सब सतर्क और सावधान होकर के भगवान के काम के निमित्त बन जाओ। तुम लोगों का बड़ा जस है, और भगवान असल में तुम्हें जस देना चाहते हैं। काम तो उनका स्वयं बना बनाया है, उनकी सब लीला है, इसलिए हम आप इसमें शामिल हो जावें, ऐसे महाराज उन्होंने कहा। और फिर अलग अलग बानरों को बुलाए बुलाए कि यूथपतियों को, कि तुम पूरब में, तुम पश्चिम में, तुम उत्तर, तुम दक्षिण में। और सुग्रीव को बहुत याद था महाराज कि पश्चिम जाने वालों के तमाम नाम बताए दिए कि वहाँ पर्वत ऊंचे से नांगना, वहाँ समुद्र लांगना, सब चारों दिशाओं को बता दिया। और बता करके महाराज फिर जावन और हनुमान जी, अंगद, नलनील, तार, ये कुछ जो खास खास महारथी थे ना, उनको संकेत करके सुग्रीव ने कहा कि काम तो असल में बनेगा पवन नंदन हनुमान जी आपकी बदौलत। क्योंकि राम जी की ओर मुख करके कहने लगे कि प्रभु, ये जो पवन नंदन श्री हनुमान जी हैं, ये अबध्य हैं, इन्हें कोई शस्त्र और शास्त्र मार नहीं सकता। आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि जब बचपन में ही सूर्य भगवान उदय हुए तो हनुमान जी बहुत छोटे थे, सो उन्होंने सोचा कि लाल लाल कोई खाने पीने की चीज है, तो एक छलांग लगाई, हनुमान जी को गप पकड़ लिया महाराज। हाँ, तो बड़ा त्रास हो गया। सबने कहा कि अरे भाई, ये तो बड़ा अंधकार छा गया है। सो इंद्र ने वज्र मार दिया, सो उनकी थोड़ी जरा टेढ़ी हो गई। हनु प्रशस्तौ हनु अस इस्ता शरादीनांच दीर्घा, ऐसे हनुमान शब्द बना नारायण। सो उनकी छोड़ी, तो अब वायु देवता महाराज बड़े नाराज हुए और वो बंद हो गए, तो सबकी वायु बंद हो गई, सब घबरा गए देवता। अब क्या होगा भाई, वायु प्राणांत हो जाए, सृष्टि प्रलय हो जाए। तो ब्रह्मा जी दौड़ के आए, बोले भाई असमय में हमारी सृष्टि का प्रलय क्यों कर रहे हो, हम तुम्हारे पुत्र को अबद्ध करते हैं, और मेरा भी अस्त्र हो, ब्रह्मास्त्र भी अथवा कोई भी अस्त्र शस्त्र इन पर कोई काम नहीं करेगा, इनके ये शरीर इनका वज्र का होगा। और हरेक ने अपना अपना एक एक वरदान दिया महाराज। जमराज ने कहा कि इनकी मृत्यु नहीं होगी, अमर रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कह दिया कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं लगेगा। सब देवताओं ने उनको कह दिया, और देह इनकी वज्र की रहेगी, और जब चाहें जितना रूप धारण कर सकें, किसी भी देश में, किसी भी वेश में ये रूप धारण कर लेंगे, इन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। इस प्रकार से महाराज वरदानों की झड़ी लग गई, तो वायु देवता प्रसन्न हो गए। तो ये पवन नंदन बड़े वीर हैं, और ये आकाशगामिनी इनकी शक्ति है, और ऐसा कोई देवताओं में वीर नहीं है जहाँ तक इनकी पहुँच न होए। दुर्गम से दुर्गम स्थान पर ये जा सकते हैं। सो पवन नंदन श्री हनुमान जी के बल और वीर पराक्रम की बात बताई। असल में हनुमान जी छोटे पैसे हैं। नारायण क्या करते थे कि चंचल स्वभाव बालक का होता ही है, तो किसी महात्मा के शालिग्राम जी इधर छिपाए दिए, कहीं किसी का कुछ कर दिया, तो महात्माओं ने हंसते कहा कि अच्छा ये बालक होगा तो बहुत वीर। नारायण ब्रह्मा का वरदान ही है, और उन्हें शाप देते का, लेकिन ये बल भूल जाया करेगा,
जब इसे कोई बल दिलाएगा ना, याद दिलाएगी, तो इसको अपने बल की याद आएगी, तो ये बल भूले रहेंगे। तो ये पवन नंदन जी बल अपना भूले हुए हैं। सो ये सब काम यही बनाए लेंगे प्रभु, दूसरे की किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो बड़े प्रेम से हनुमान जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप देखो, सब बानर लोग तो प्रणाम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे थे कि ऐसा न हो कहीं आशीर्वाद तो लोग खत्म हो जाए, हम जहां जाए। हाँ, प्रसाद जब बंटता है ना, अरे महाराज मत पूछो। एक व्यास जी कथा कह रहे थे। व्यास जी लोगों के तो बड़े अच्छे अच्छे ढंग होते हैं लोगों को उदार बनाने के। तो उन्होंने कहा कि आज ये भागवत पोथी में जो कोई रुपया चढ़ाएगा तो 2 चढ़ाए, एक तो इसमें चढ़ा बना रहे, एक इसमें स्पर्श करके ले जाए, तिजोरी में धर ले जाए, और फिर वो तिजोरी कभी खाली नहीं हो सकती है, ऊपर तक भर जाएगी रुपया। सो महाराज मत पूछो। अब नाम तो व्यास जी का नहीं लेंगे, भागवत के बड़े प्रसिद्ध व्यास हैं पुराने। और शहर महाराज ऐसा उमड़ा, झट 2-2 रुपया ले जाएं, एक उसमें छुआ के ले लें, एक उसी पे रख दें। ऐसी भीड़ हो गई महाराज। मैंने कहा देखो कथा तो होगी सो होगी, लेकिन युक्ति कितनी बढ़िया। आप सोचो ना, लोगों को उदार बनाने की उन्हें क्या जरूरत, धन की, तो व्यास ही है। लेकिन लोग उदार बने, जेब में से किसी तरह से निकले, ये युक्ति कितनी सुंदर। ऐसी भीड़ महाराज। और कह दिया कि देखो ये भी बात नहीं, आज इतने बजे से इतने बजे तक जो रुपया चढ़ाए के वापस ले लेगा, उतना ही है, फिर हम भाई जिम्मेदार नहीं है। सो लोगों को बड़े बड़े अच्छे अच्छे लखपति करोड़पति सेठ महाराज, और कहा कि अरे क्या बताएं, उतना ही टाइम दिया है, बहुत कम टाइम है। फिर सबने हाथ जोड़ा कि महाराज लाइन लंबी, जरा और टाइम बढ़ाए दो। बोले अच्छा घबराओ ना, 1 घंटा और दे रहे हैं। लेकिन हम आपको ये नहीं बताएंगे भाई। यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, भगवान बिना ही जरूरत के तमाम दे रहा है। हमारे तो संयोजक ही भगवान स्वयं श्रीनाथ है, उन्हें क्या जरूरत। जहाँ श्री लगा पहले ही से सोचो, तो वहाँ तो लक्ष्मी स्वयं आवश्यकता नहीं। लेकिन बात बता रहे हैं कि कहीं प्रसाद तोलो ऐसा न हो कि बाद में जाए खत्म हो जाए, इसलिए बानर जल्दी जल्दी आशीर्वाद ले रहे थे। लेकिन पवन नंदन हनुमान जी समझते हैं ये तो साक्षात परमात्मा परमेश्वर है, इनके पास कमी कहाँ है, और आगे और पाछे क्या है। इसलिए शिष्ट जनों का ये नियम होता है कि भाई चलो जल्दी जल्दी क्या है, आप लोग सब निवृत्त हो जाओ, फिर फुर्सत में प्रभु के प्रणाम करेंगे। इसलिए भगवान के चरणों में अब हनुमान जी गए नारायण। उन्हें ये कहाँ चिंता है कि आशीर्वाद खत्म हो जाएगा, तो भगवान ने अपना दाहिना वरद हस्त उनके सिर पर रख दिया, जनु सब कुछ मिल गया। और बड़े प्रेम से उनको देखा, और देख करके अपनी अंगूठी एक रखे थे महाराज, सो निकाल के उनको दे दी नहीं। अब ददौ तस्य स अंगुलीयकम, वो जो अंगुल में अपनी उंगली में लगी हुई थी उस मुद्रिका को दे दी, और मुस्कुराए के बोले, क्योंकि जानते तो थे ही कि काम तो सब इन्हीं के द्वारा होना है। सो तुम जा करके सीता जी को ये चिन्ह दिखाई देना, अभिज्ञान मिदम तात। हे तात, ये अभिज्ञान है, ये पहचान है। सीता जी इस नाम से पहचान जाए, स्वनामांकित अंकितोपमम, और हमारे नाम से वो अंकित है, इसलिए वो पहचान जाएंगी कब की अंगूठी है। कोई कहते हैं वो अंगूठी जो मल्लाह को देने के लिए सीता जी ने उतार के दी थी, वही वो अपने रखे रहे थे, वही उनको दे दी। अब ये तो आप लोग जाने कौन सी अंगूठी थी। हाँ, एक बार नारायण हमसे पूछा पंडित जी ने, बोले कि हनुमान जी ने अंगूठी कहाँ रख ली। ऐसे लोग पूछते हैं। अरे प्रश्न पूछने वाले को क्या लगता है भाई, देखो जो सर्व समर्थ वायु नंदन है, जिनके बस में संपूर्ण आकाश और पाताल और पृथ्वी है, भला उसको ये प्रश्न करने की क्या बात की अंगूठी कहाँ रख ली। उनके पास कोई सेपरेट अटैची नहीं है, तो क्या उनमें सामर्थ्य भी नहीं है। इसलिए ये सब बातें ऐसे महावीर के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। सो बड़े प्रेम से वो अंगूठी उन्होंने स्वीकार कर ली, अपने मुंह में रख ली। जब राम नाम है तो फिर क्या कहना,
कहे तुलसी भीतर बाहर जो चाह तुझियार। सो उन्होंने उस अंगूठी को स्वीकार कर लिया और सब बात थोड़े ही में पहचान गए। देखो, अगर कोई कहे कि हनुमान जी को किया, अरे ऐसे को भेजना चाहिए था जो विवाहित होता, थोड़ा पति पत्नी का विरह जानता होता। तो ना, भगवान नारायण ये बात जानते हैं। विवाहित व्यक्ति अगर जाता तो लौट के जब आता तो कुछ अपना नमक मिर्च मिलाए के बोलता, लेकिन हनुमान जी को तो अपना कोई पति पत्नी का अनुभव है नहीं। तो जैसा राम जी का देख रहे हैं बिल्कुल ज्यों का त्यों सीता जी को, और सीता जी का जैसा देखा तो ज्यों का त्यों श्री राम जी को सुनाई देना है। इसलिए पवन नंदन श्री हनुमान जी संत सद्गुरु हैं और भक्ति को खोजने के लिए जा रहे हैं। आप तो समझ गए। इसलिए इनकी भक्ति की और मुक्ति की खोज तो संत ही कर पाते हैं और उसके लिए 7 साधन चाहिए। अब हनुमान जी जावंत, अंगद, इन सबके साथियों के साथ भगवान का आशीर्वाद लेकर के विदा करके वहां से चल दिए। तो देखो एक साधन भी है, 7 साधन हनुमान जी के पास। पहला तो साधन यही, भगवान का नाम। ये कोई मामूली साधन, भगवान के नाम बल पर चल करके व्यक्ति क्या नहीं प्राप्त कर सकता। अब हनुमान जी चले तो महाराज सब गिर कंदराओं में खोजते हुए चले। सो बंदरों को तो भूख प्यास लग आई। बंदर मैंने बताया सब साधन के प्रतीक है। तो भक्ति की खोज में, परमात्मा की प्रीति की खोज में, मुक्ति की खोज में व्यक्ति जब चले तो जरा होश भी रखना चाहिए। साधन ऐसा करे, ये नहीं कि 9 दिन उपासे रहें। माताएं ज्यादा करती, बोले केवल लौंग खोट के 9 दिन बिताने हैं, और 3-4 दिन बीते सो बीमार पड़ गई। अब होश ही आवाज बीत के हो गया साधन भजन। तो ऐसे साधन की आवश्यकता नहीं होती है। अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार साधन करना चाहिए। एक बात तो ये, और दूसरी ये कि जब साधन सब समाप्त हो जाते हैं और अपना बल कुछ नहीं रह जाता है, तभी परमात्मा का बल काम आता है। ये बात खूब ध्यान रखो। जब लग गज निज बल तक्यो, सरयो नए कऊ काम, बल था क्यों ताक्यो प्रभु ही धायो आधे नाम। अपनी सामर्थ्य द्रौपदी ने भी रखी। जरा पहले हाथ से पकड़े रही साड़ी, अरे हाथ से बड़ा वो 10,000 गज वाला दुशासन खींच रहा है, तुम्हारी क्या सामर्थ्य। तो जब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य का अभिमान छोड़ देता है तभी परमात्मा का बल काम आता है। तो इसलिए भी ये बात लगी कि वो सब भूख प्यास जब मरने लगे तो पवन नंदन हनुमान जी ने उनके प्राण बचाए। एक पर्वत पर चढ़ गए और शिखर पर चढ़ करके उन्होंने देखा कि भाई कहीं जल है तो इन लोगों के प्राण बचे। तो दूर दिखाई दिया एक सरोवर बड़ा सुंदर। सो नीचे उतर के आए और बताया। तो यही जो पर्वत शिखर है यही वेद पुराण और शास्त्र है। जब जीवन में ऐसी भूख ऐसी प्यास जगती है, तीव्र वेदना होती है, प्रेमियों याद रखना, और ये तीव्र वेदना किसकी है? भक्ति की। परमात्मा की प्रीति को प्राप्त करने के लिए नहीं लोग सब खोज रहे हैं। तो परमात्मा की भक्ति प्रीति जीवन मुक्ति को खोजने के लिए जब तीव्र प्यास जगे तो शिखर पर चढ़ के ही खोजा जा सकता है। इसी का नाम है पावन पर्वत वेद पुराणा। अपनी मनमानी ढंग से युक्ति नहीं होती है, वेद शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को साधक को चलना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य में शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र 2 शब्द बनता, शासु संसने और शासु शासने। तो शासु शासने शासन करता है शास्त्र, और संस माने वर्णन करता है। तो वेद और शास्त्र के अनुसार ये जो प्यास है, ये जो भूख है वो निवृत्त होती है। इसलिए संत लोग शास्त्र के अनुसार आचरण करते ही दूसरा बल है। अब तीसरा बल आया कि जब उन्होंने बताया कि अमुक जगह कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, पानी जान पड़ता है, तो वहां हम चलें, वहां जीवन मिलेगा। तो वहां जब गए तो वहां देखने का कि गुफा दिखाई दी।
ये गुफा बड़ी विशाल है और नारायण दरवाजा कहीं से समझ में नहीं आ रहा है, अंधेरा है। यही भगवान की कृपा है। जब जीवन में गैया मैया लुगैया और सब मर जाए ना, अकेला रह जाए ना, तो उसको संसार सूना दिखाई देता है। शून्यंच मेने जगत। और उस अवस्था में सच्ची भगवान की कृपा प्रकट होती है। देवर्षि नारद जी की जब माई मर गई ना, तो बड़े प्रसन्न हुए, उछल पड़े और परिक्रमा करने लगे भगवान की। बोले वाह वाह, बहुत अच्छा हुआ। इसका अर्थ ये न लगा लेना कि आप लोग अपनी अपनी मैया को मारने के लिए उसे उपाय करने लगे कि चलो मैया मरे तो हम नाचें कूदें। ये तो जिनके हृदय में भगवान के भजन करने की वेदना है, और अगर वो माँ बाधक है उस भजन में, तब ना। और यहाँ काशी की तो माताएं सब साधक हैं, खुद अपने अपने बेटा को भजन करने में लगाएंगी, तो यहाँ गले दबाने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ, तो महाराज ये अनुग्रह है, अनुग्रह, इसको अनुग्रह कहते हैं। 3 शब्द हैं, एक दया, एक कृपा, एक अनुग्रह। नारायण। तो दया जो होती है वो तो उसके प्रारब्ध के अनुसार भगवान उसको जाति आयु भोग्य पदार्थ देते हैं, ये उनकी दया है। अच्छा, कृपा ये है कि जो कुछ भी दिया है सो सदा न रह पाएगा, इसलिए जो दी हुई वस्तु उस पर महत्व न दो, देने वाले पर महत्व दो। ये देखो, दाता की ओर देखो। जिस दाता की बदौलत ये सामान मिला है, सामान सम्मान मिला है, उसकी ओर देखना चाहिए। कल भी मैंने याद दिलाई थी, रेडियो की तारीफ करने में लगे और कान देने वाला गैर हाजिर। तो जरा इस पर दृष्टि देना चाहिए। तो दया एक कृपा है। कृपा क्या है कि जो कुछ मिला है आपको वह सदा रह सकता नहीं, और जिससे मिला है आपको वह कभी जा सकता नहीं। तो उस दाता की स्मृति आवे, इसका नाम है कृपा। तो ये संत कृपा स्वरूप होते हैं, संतों की कृपा होती। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, तो ये कृपा हुई। अब संत आए, संतों ने कहा कि भाई ये नश्वर पदार्थ सुखद नहीं है, परमात्मा का स्मरण करो। लेकिन तुम तो अभी योग की ओर बढ़ते नहीं, भोग में ही लगे। तो फिर भगवान सोचते हैं कि अच्छा, अब इस पर अनुग्रह करना चाहिए। अनुग्रह क्या है कि जिन खिलौनों में बुद्धि उलझी उन खिलौनों को छीनने लगते। बलि से भी यही कहा भगवान। ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु सब कुछ तो इसका छीन लिया, ऊपर से बांध लिया। भगवान ने कहा यही मेरा अनुग्रह है। अनुपश्चात ग्रहणातीत अनुग्रह। जब ये मेरी ओर नहीं देखता है, परमात्मा प्रियतम की बाहें तुम्हारी ओर फैली हुई हैं। जैसे वात्सल्यमयी माँ अपने बच्चे को गोद में लेने के लिए दोनों बाहें फैलाए के और कहती आओ 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 आओ, लेकिन बालक तो खिलौनों में उलझा हुआ बालक माँ की गोदी में नहीं आता है, तो माँ उन खिलौनों को छीन लेती है और छीन के कहती इतनी दूर से भूखे हो गए हो बेटा, जरा दूध पी लो। इसी प्रकार से परमात्मा भी खिलौनों को छीन लेता है। तो खिलौनों को जब छीनेगा तो बालक रोएगा। इसी प्रकार से ये खिलौने कौन है? बोले जाति कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादि। ये ऊंचे कुल की जन्म और कुल, विद्या, ऐश्वर्य, धन, ये सब खिलौने हैं। एक खिलौने के दाता पर दृष्टि अगर बनी रहेगी तो काम बन जाएगा। अरे भाई ऐसे समझो, किसी श्रीमती जी को निमंत्रण करो और श्रीमान जी से बैर करो, तो श्रीमती जी आएंगे भी नहीं और महाराज जूता चप्पल की और बारी आ जाएगी कि उनको तुम क्यों बुला रहे हो। ऐसे होगी ना। रावण ने वही किया ना, श्रीमती जी को ले गया और श्रीमान जी से बैर बांध लिया, तो सब सफा चट्ट मामला हो गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं हम उन खिलौनों को छीन लेते हैं, और जब छीन लेते हैं तो वो बालक की तरह रोता है, हम उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन मेरी ओर तो आता है, जैसे सुग्रीव देखो हमारी ओर आ गया। ऐसे भगवान की कृपा है, भगवान की करुणा है, भगवान की तुम्हारी ओर देखो ना, फैली हुई बाहें हैं, मुस्कुराती हुई दृष्टि है, सजल नयन है, उनकी ओर तो कभी कभी निहारो जी,
दुनिया के बनाए हुए साथियों की ओर बहुत निहारा, बहुत देखा, एक बार अपने असली साथी को भी प्रेम से देख लो। तो नारायण अब प्रेम से अपने असली साथी को देखो, यही विश्राम होगा। अब सायं इसके आगे की कथा है। पवन नंदन श्री हनुमान जी कैसे समुद्र पार हुए, तमाम विघ्नों को पार करके, और कैसे वो लंका में पहुंच गए, पराम्बा जगत जननी माँ जगदम्बा से मिलते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो बजरंग बली की। नारायण 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 नारायण, शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवा नखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। अतुलितबलधामस्वर्णशैलावदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्, रघुपतिवरदूतं वासजातं नमामि। श्री सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आप किष्किंधा कांड की बात सुन रहे थे। इस साधन और शरण के लिए बताया गया है। इसमें अभी आप सुन रहे थे कि लक्ष्मण जी को तारा ने समझाया। लक्ष्मण जी सचमुच भगवान श्री राम चंद्र जी के यश को प्रवर्धन करने वाले हैं। उनकी एक एक चरित्र, उनके एक एक लक्षण बहुत विलक्षण। महर्षि वाल्मीकि जी ने तो उनको पद पद पर बहुत अच्छे शब्दों से संबोधित किया। भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण। बोले लक्ष्मण की परिभाषा क्या? भावज्ञ, कृतज्ञ और धर्मज्ञ, तीनों चीजें एक साथ मिलें और फिर भगवान की सेवा होए, उसका नाम लक्ष्मण। जिस समय भगवान श्री राम को वानर राज सुग्रीव ने वो आभूषण दिए सीता जी के, और उत्तरीयं गृहीत्वा तु सचतान्याभरणानि च,
दर्शयामास रामाय, कहा प्रभु ये देखिए, इदम पश्येति, इदम ये देखो, ये शायद आभूषण ऊपर से जो गिरे थे वो आप पहचानिए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर ऐसे दिखाया। आपने सुना क्या कथा? तो जब दिखाया तो लक्ष्मण जी क्या उत्तर देते हैं? आज के युग का व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। भगवान, मैं केयूर यहां पहने जाते हैं बाहों में ऊपर, और कुंडल कानों में। तो हमने तो मां के चरणों के नख के सिवाय, बिछिया के सिवाय और कुछ दर्शन ही नहीं किया है। एकांत में गुफा में भी ले गए थे खरदूषण वध के पहले, और भी प्राय कि नारायण नींद नार भोजन पर हरई, 14 वर्ष बास बन करई। तो ये तो नहीं हमने छोड़ा है।